गिरी डोडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर ये पूरे लेक्चर्स के अंदर हम पैराबोला देखेंगे। आपने अगर 11th के सिलेबस को बहुत अच्छे से देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में कॉनिक सेक्शन कैंसल है, पर पैराबोला उनके सिलेबस में दिया गया है। तो मैं इसलिए सबसे पहले पैराबोला बना रहा हूं। अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप देखोगे तो अप टू 6 लेसन तक मैंने सब चीजें कवर कराई है, A to Z क्वेश्चन कवर कराया है। अगर आप देखोगे सर्कल के तीनों एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन हमने कवर किए थे। और जो हमारा पार्ट 2 का पार्ट है दोस्तों, उसमें भी हमने सभी लेसन्स कवर किए, जिसमें हमारा डिफरेंशिएशन जो लेसन था बाकी था, उसका मैंने वन शॉट वीडियो आपको बना के दे दिया है प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे। अगर आपने नहीं देखा तो देख लो। लिमिट्स भी हमने कंप्लीट करा है। कंटिन्यूटी बहुत सारे कॉलेजेस को कैंसिल रहता है, इसलिए मैंने नहीं करा है। पर आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ। मैं देखो मेरे पास ऑप्शन है। अब इसके बाद हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्सन है और हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी मैं चाह रहा हूं कि मुझे पता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में कैंसिल होता है, पर अगर आपके कॉलेज में है तो बोलो, मैं पढ़ा देता हूं। और प्रोबेबिलिटी का कौन सा एक्सरसाइज है वो आप बता दो तो मैं पढ़ा देता हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रोबेबिलिटी इस पैराबोला के बाद पहले मैं प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करूं, फिर मैं हाइपरबोला और एलिप्स कंप्लीट कराऊं। मुझे क्योंकि पैराबोला मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस को आता है। आप जैसा बोलोगे, क्या लिमिट्स के ऊपर आपको वन शॉट वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर पैराबोला के बारे में प्रॉपर आइडिया दूंगा, क्योंकि आप जब 12th में जाओगे ना तो ये पैराबोला का टॉपिक पैराबोला का ये जो टॉपिक है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए अभी से आपको पैराबोला के बारे में थोड़ा सा बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। अगर आप हाइपरबोला एलिप्स के बारे में नहीं रख रहे हो तो भी चलेगा, पर पैराबोला के बारे में बहुत अच्छा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और देखो, कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर ध्यान से अच्छे से आप अगर मेरी चीजों को समझने की कोशिश करोगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे टोटल मैंने 4 डायग्राम्स बनाए हैं। एक पैराबोला अपना ऐसा हो सकता है, एक पैराबोला अपना ऐसा हो सकता है, एक पैराबोला दोस्तों अपना ऐसा हो सकता है, और एक पैराबोला दोस्तों अपना ऐसा हो सकता है। अब देखो दोस्तों, ध्यान से अच्छे से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये जो हमारा पैराबोला, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax। इसको हम स्टैंडर्ड पैराबोला भी बोलते हैं दोस्तों। ये अगर आप पैराबोला की बात करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4ax। और अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हमारा पैराबोला है दोस्तों, हाँ, ये वाला जो पैराबोला है, देखो ये पैराबोला कौन सा एक्सिस को टच है, एक्स को। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a नहीं आएगा, 4by आएगा, क्योंकि ये एक्स के अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाई के पॉजिटिव साइड में है। और सेम अगर मैं इस पैराबोला की बात करूँ तो एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4by। देखो, आपको ऐसा टॉपिक प्रिपेयर करना है, ये आप समझ सकते हो कि एक तरह से ये पैराबोला का पूरा वन शॉट वीडियो है और बहुत ही अच्छे से आपको पैराबोला के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज दे देगा। अब देखो दोस्तों, देखो यहां से एक लाइन जाती है, एक लाइन सेम यहां से जाएगी, यहां पे की लाइन यहां से जाएगी, और यहां पे की लाइन यहां से जाएगी। अब मैं इसी को लेटस रेक्टम बोलता हूँ, इसे ही मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, लेटस रेक्टम। और यहाँ पे फोकस पॉइंट आता है। जैसे अगर आप देखोगे ये डिस्टेंस a है, तो यहाँ पे a,0 आता है इसका फोकस। अगर आप इसमें देखने जाओगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, माइनस वाले साइड में, तो -a,0 है इसका फोकस। अगर आप ध्यान से इसमें देखने जाओगे तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इसको मैं b लेता हूँ, वर्टिकल वाले को b लेता हूँ, तो यहाँ पे b में पहले x0 आएगा, फिर हम लिखेंगे। और यहाँ पे अगर आप फोकस लिखने जाओगे तो 0, -b। तो बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ रटते हैं, प्लीज रटने की नहीं जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब दोस्तों, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट्रीज आता है, इसका डायरेक्ट्रीज यहाँ पे आएगा, इसका डायरेक्ट्रीज दोस्तों यहाँ पे आएगा, और इसका अगर आप डायरेक्ट्रीज की बात करते हो तो इसका डायरेक्ट्रीज यहाँ पे आएगा। तो मैं जिस तरह से आपको चीजें बता रहा हूँ, आपके दिमाग में सभी चीजें बैठते जा रही होगी। अब देखो दोस्तों, डायरेक्ट्रीज का अगर आप इक्वेशन देखोगे, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि फाइंड फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज, ऐसे वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट्रीज का इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, ये कहां से लाइन पास हो रही है, एक्स एक्सिस, तो एक्स, और ये देखो ये प्लस वाले साइड है तो ये माइनस वाला साइड है, तो एक्स इक्वल टू माइनस है। आप अपने बुक में देखोगे तो ये ऐसा भी लिखा होगा, माइनस से यहाँ के आके एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ऐसा भी लिखा होगा। दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे आप लोगे तो ये प्लस वाले साइड से, तो x इक्वल टू क्या हो गया, a। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका ये देखो, ये y से जा रहा है तो y के ये माइनस साइड में, तो y इक्वल टू -b। ये y के प्लस साइड में, तो y इक्वल टू b। हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज। अब दोस्तों, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, हमें पूछते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब देखो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को मैं l से डिनोट कर रहा हूँ, और अगर मैं देखूँ तो ये 2a होता है और ये भी 2a होता है, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4a। और लेंथ है
तो ये 4a हो गया। वैसे अगर आप यहाँ पे भी लोगे, यहाँ पे 4a होगा, माइनस में मत लेना। यहाँ पे अगर आप लोगे तो यहाँ पे, हाँ ये देखो ये 2b होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4b, यहाँ पे भी आप लोगे तो क्या आएगा 4b आएगा। ये हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ये देखो ये जो लेटस रेक्टम उसका एंड पॉइंट अगर अपने को पता करना है दोस्तों, ये आपको पता है कितना a है, तो x आपका a है, b कितना है, और y वाला पार्ट आपका क्या है 2a है। सेम एक यहाँ पे एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट को आप लेने जाओगे तो देखो a आपका प्लस ही है, पर 2a नीचे आया है और यहाँ पे माइनस फॉर्म होता है तो -2a। तो वैसे आप बाकी के भी निकाल सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ ये वाला पार्ट। अब देखो सब पार्ट मैंने आपको याद करा दिया, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। A to Z पार्ट देखो, A0 माइनस A0, देखो A0 देखो माइनस A0, देखो 0b माइनस 0 माइनस b। देन यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज जो है वो इस फॉर्म में दिया है, पर हम x इक्वल टू माइनस ए लिखते हैं वो भी चलेगा। देखो 4a 4a 4b 4b। हाँ देखो ये कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सिस्टम, ये वाला मैंने आपको बताया, बाकी का आप अपने मन से भी कर सकते हो, खुद से निकाल सकते हो। हाँ यहाँ पे एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, तो बीच में से क्या पास हो रहा है दोस्तों, एक्स एक्सिस, तो ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक एक्स एक्सिस है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे पहले वाले का एक्सिस ऑफ सिमेट्री का आपको क्या दिख रहा होगा दोस्तों, देखो एक्स एक्सिस, दूसरे वाले का भी एक्स एक्सिस, और तीसरे दोनों का वाई वाई एक्सिस है। टेंजेंट आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट है तो टेंजेंट इसको कौन है, वाई एक्सिस है, ये वाले को भी वाई एक्सिस है, ये वाले को टेंजेंट कौन है, एक्स एक्सिस। बस ये सब चीजें आपको पता होगा तो आराम से आप हर एक सम सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने बोला कि अगर ये बेसिक नॉलेज आप लेके 12th में जाओगे ना तो मजा आ जाएगा। और 12th में तो वैसे मैं आपके लिए स्पेशल कोर्सेस लेकर आने वाला हूँ, जिसपे देखो यूट्यूब पे कैसा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर भी एक टेंशन इतना नहीं रहता, पर अगर आप कोर्सेस में रहते हो तो हमारे ऊपर पूरा बर्डन रहता है कि आपके सिलेबस को सही टाइम पे कंप्लीट कराना है, इतना फिर आपका रिवीजन कराना है, सब चीजें एक रहती है। जैसे हमने बहुत सारे क्रैश कोर्स कंप्लीट किए तो आपका फुल लेंथ कोर्स आएगा, तो आप जैसे आराम से आप कहीं पे भी महाराष्ट्र के कौन से भी कोने में हो, आराम से हम एमएसटी सीटी सभी चीजें कंप्लीट करा के आपको देंगे। तो बाकी फिर टेंशन नहीं, पर 11th में आप अच्छे से अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। अब देखो सबसे पहले ये जो आपको इक्वेशन दिया है 5y², मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये पहला वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 11th में कॉलेज में वो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कॉलेज में टीचर्स पढ़ाते हैं। तो अगर कभी कभी मोस्ट ऑफ द कॉलेज में यही टीचर्स पढ़ाते हैं तो यही पूछ लेते हैं, पर अगर आपको बेसिक ये आइडिया तो होना चाहिए। y², ये देखो ये 24 है, डिवाइड में यहाँ 5 जाएगा x है, तो ये हमारा इक्वेशन है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर होगा, y² विच इज इक्वल टू 4ax। तो 4a विच इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 24/5, देन a इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 24, ये 4 नीचे आ जाएगा 5, 4 6 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6/5। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें a का वैल्यू मिल गया, a का फाइनली हमें वैल्यू मिल गया 6/5। अब हम बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला पैराबोला आपको पता है, ये हमारा y² समथिंग, ये हमारा मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। अब हमें यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, फोकस का मेरा कोऑर्डिनेट क्या आता है a,0 इसके लिए, तो a का वैल्यू कितना है दोस्तों 6/5, 0। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट होने गया दोस्तों सेकेंड पार्ट, सेकेंड का इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज, सी आएगा, डायरेक्टरीज का इक्वेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें पता है x विच इज इक्वल टू, हमें याद है, देखो यार आपका डायग्राम ये है ना, तो आपने पीछे याद किया, यहाँ पे आएगा तो x इक्वल टू -a आता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x विच इज इक्वल टू -6/5, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप इसके यहाँ पे लेके प्लस लिख के भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड पार्ट इन्होंने हमें क्या पूछा है दोस्तों, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा 4a, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, या तो 4a का डायरेक्ट आपके पास वैल्यू भी है, देखो आप 4a का डायरेक्ट आपके पास वैल्यू है, देखो 4a इक्वल टू ये है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 24/5, तो ये इसका लेंथ हो गया। चाहिए तो आप यहाँ यूनिट भी मेंशन कर सकते हो। अब दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट हम आगे कौन से पार्ट की ओर जा रहे हैं, थर्ड हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम।
कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम। अब देखो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट था a कॉमा 2a था, और दूसरा मुझे लग रहा है a कॉमा -2a है। एक बार चेक कर लो, देखो यहाँ से मैं देख ले रहा हूँ a कॉमा 2a, a कॉमा -2a, तो ये है। तो जस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। a क्या है दोस्तों आपका 6/5 है, 2 इंटू 6/5, फिर यहाँ पे क्या आएगा 6/5 -2 इंटू 6/5। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये 6/5, ये 12/5, ये क्या आएगा दोस्तों 6/5 -12/5। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो दोस्तों इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि अगर समझो इस तरह से इक्वेशन दिया है तो आपको क्या करना है दोस्तों, x² विच इज इक्वल टू 8/3y। यहाँ पे आप फिर से क्या करोगे, कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ, आप किसके साथ कंपेयर करोगे दोस्तों, किससे करोगे, x² विच इज इक्वल टू, आपको पता है x² आएगा तो 4by आएगा, और माइनस नहीं तो हम माइनस लेते, तो 4b विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 8/3, b इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 8, 4 नीचे आ जाएगा, 4 2 जा हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2/3। अब मैं इतना सिस्टमैटिक लिखने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं फटाफट आपको बता दूंगा। देखो फोकस अगर मैं निकालने जाऊं तो फोकस का अगर समझो ये कौन सा पैराबोला है दोस्तों, ये प्लस वाला x वाला पैराबोला है, तो ऐसा वाला है, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0, b। तो अगर मैं 0, b का वैल्यू है मेरे पास 2/3, तो ये मेरा फोकस हो गया। देखो आप फास्ट, कोई आपको रटना नहीं है, डायग्राम को समझना है, फटाफट अब लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, अब देखो x इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि अब यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स पास होगा, तो y इक्वल टू क्या आता है -b, तो y इक्वल टू -2/3। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये होने के बाद दोस्तों ये देखो, ये दो चीज होने के बाद अब आप क्या लिखते हो, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। अब लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4b, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो यहाँ पे क्या आएगा 8/3, तो ये भी आपका हो गया। अब ये भी पार्ट आपका जैसे ही हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट b है, ये वाला क्या है दोस्तों 2b, और ये वाला 2b है। तो पहले हम x लेते हैं, तो अगर मैं पहले x लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2b, और फिर मैं y लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b। फिर से मैं अगर यहाँ पे लूँ x, तो यहाँ पे x माइनस फॉर्म में है, क्योंकि x आपको पता है इधर पे x माइनस होता है, और फिर से b। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये वाला है 2b -2bb। तो देखो बस आप यहाँ पे अब क्या करो, जस्ट वैल्यू पुटअप कर दो b का, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन अलोंग एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पे हमें बोला है कि देखो यहाँ पे देखो, ये आपको समझना होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हमें फाइंड आउट करना है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस है तो या तो अपना पैराबोला ये वाला हो सकता है, या तो दूसरा चांस है कि अपना पैराबोला ये वाला हो सकता है, ये दो में से कोई भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे अगर एक्सिस, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैन बी इधर y x² विच इज इक्वल टू, देखो अगर एक्सिस अगर y एक्सिस है तो या तो ये वाला होगा y² विच इज इक्वल टू 4by, और सॉरी x² विच इज इक्वल टू 4by माइनस फॉर्म में। बट अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों में से कोई एक अपना है। अब अपना कौन है, थोड़ा सा और आगे जाओ और छानबीन करो और पता करो भाई कौन है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखो यहाँ पे पैराबोला, बट पैराबोला पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, -10, -5। अब मुझे बताओ, आपको अगर छोटी क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होगा तो यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस होता है। तो आप मुझे बताओ कि माइनस माइनस वाला कहाँ पे, देखो भाई
ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस। तो आप अगर मुझे ध्यान से देखोगे माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस मोस्टली यहाँ पे, और यहाँ वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला का यहाँ से कोई मतलब नहीं, मतलब ये वाला पैराबोला है, और ये वाला पैराबोला कौन सा पैराबोला है, देयरफॉर जो हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देयरफॉर रिक्वायर्ड पैराबोला, ऐसे लिखो, देयरफॉर रिक्वायर्ड पैराबोला इज, रिक्वायर्ड पैराबोला कौन सा होगा, ये नीचे वाला, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4by। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का, अगर आप ये देखो, ये x है, ये y है, तो यहाँ पे देखो मैं -10 का स्क्वायर, यहाँ पे -4 ऐसी, b भी ऐसी, y की जगह पे -5, तो ये 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे b विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 5। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला ले रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और जस्ट मैं वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4by, सॉरी, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4by, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख रहा हूँ, 4 ऐसे ही है, b का वैल्यू हमें मिल गया दोस्तों 5 और y, तो एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यस माइनस फॉर्म में आएगा, -20y। तो दोस्तों ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये आप एक तरह से वन शॉट वीडियो की तरह भी समझ सकते हो, कि जो आपके ओवरऑल पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ कवर कर सकते हैं। अब देखो ये सेम सम है, इस सम में कोई चेंजेस नहीं है, सेम तरीका वही है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स। अब एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस में दो पैराबोला हो सकते हैं, फिर आप वहां पे पॉइंट चेक करो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उस हिसाब से डिसाइड करो। तो ये सेम क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन। सेम क्वेश्चन है, एक्सिस अलोंग, यहाँ पे देखो एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस समथिंग, चलो फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, अब पैराबोला का एक्सिस क्या है दोस्तों, एक्स एक्सिस है, मतलब ये है, तो या तो पैराबोला ये होगा या तो पैराबोला ये होगा। अब आपको पता है ये, अब मैं वो लिखने वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है इसका इक्वेशन क्या है 4ax, इसका इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर -4ax, ये दोनों के इक्वेशंस है। अब ये दोनों के इक्वेशंस हैं, बट हमारा जो पैराबोला है दोस्तों वो कहाँ से पास हो रहा है, ये। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो ये जो साइन है ये क्या है, प्लस ऑफ माइनस है, और अभी मैंने पीछे ही बताया प्लस ऑफ माइनस किसमें, प्लस ऑफ माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट से कौन सा पैराबोला पास हो रहा है, ये देखो ना, ये देखो प्लस ऑफ माइनस साइन है, ये देखो ये, तो ये, तो अपना जो रिक्वायर्ड पैराबोला है दोस्तों क्या है, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax। अब जस्ट y का वैल्यू कितना है दोस्तों, -6 का स्क्वायर, 4a ऐसे ही रहेगा, x का 1 है, ये 36 है, ये 4 है, ये a है, तो a विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 9। अब 9 आया तो जस्ट यहाँ पे पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9x, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36x। हो गया ना भाई। तो ये मैंने पूरा का पूरा वो तरीके से नहीं सॉल्व किया, पर इस तरह से मैंने सॉल्व किया कि आपको सभी चीजें यहाँ पे समझ में आए। अब दोस्तों ये होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखो दोस्तों ध्यान से, फॉर दी पैराबोला समथिंग हमें दिया है। अब देखो यहाँ पे 3y स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो देखो वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16/3x। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो 4a विच इज इक्वल टू क्या आएगा 16/3, देन a इक्वल टू क्या आएगा 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, देन a इक्वल टू क्या आएगा 4 1 जा 4 4 जा, तो दोस्तों क्या आएगा 4/3। a का वैल्यू आपके पास आ गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, फाइंड दी पैरामीटर। पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है, मतलब अपने को टी फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको पता होना चाहिए। तो इसके दो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, एक होता है दोस्तों 80 स्क्वायर और दूसरा होता है दोस्तों 280। तो ये आपको एक पता होना चाहिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन है पैराबोला का। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इक्वल टू 280। तो इनडायरेक्टली हमें क्या करना है दोस्तों, टी वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। समझो हमारा जो पैराबोला है 3 और 4 से पास हो रहा है, तो मेरा x का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है, y का वैल्यू क्या है -4 है, और a का वैल्यू हमने निकाला है 4/3 है। जस्ट आप ये दोनों इक्वेशन में पुट करो, x कितना है 3 है, a हमें नहीं पता है, और t कितना है दोस्तों ये भी नहीं, a हमें पता है, a हमें पता है 4/3 है, t स्क्वायर नहीं पता है, तो ये 3 यहाँ पे आएगा और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली ये रूट फॉर्म में आएगा, तो 9/4 t। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आंसर लिखने की कोशिश करूँ
तो ये 3 और ये 2 और ये प्लस ऑफ माइनस फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पे ये प्लस ऑफ माइनस में आया तो अपने को दूसरा वाला भी टी देखना होगा कि कौन से फॉर्म में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन है 2at, y कितना है दोस्तों -4, 2 है, a कितना है दोस्तों 4/3 और t है। तो देखो ये -4, ये 3 यहाँ ऊपर आ जाएगा, ये 2 और 4 यहाँ नीचे आ जाएगा और ये t, 4 कैंसिल हो गया तो -3/2t। अब दोस्तों दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ -3/2 आया, तो इसमें से भी हम कौन सा वाला लेंगे, माइनस वाला ही लेंगे, t विच इज इक्वल टू -3/2। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो पैरामीटर है वो क्या है, -3/2। तो देखो बहुत ही सिंपल सा सम है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पैराबोला का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ पैराबोला। हमें सबसे पहले एक्स और वाई पता करना होगा, कोऑर्डिनेट मतलब, एंड फाइंड द फोकल डिस्टेंस, बहुत ही स्पेशल सम है। एंड वाई स्क्वायर समथिंग हमें दिया है दोस्तों, तो हमें देखो वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों 12x। तो मैं अगर इसको लिखूँ तो वाई स्क्वायर विच इज, हाँ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, आप वो सब लाइन लिखना, मैं अब लिख नहीं रहा हूँ। 4a को अगर मैं 12 से कंपेयर करूँ तो a इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 3। अब a का वैल्यू दोस्तों हमें 3 मिल गया। पैरामीटर्स हमें दिए हैं, पैरामीटर्स मतलब अपने को t का वैल्यू भी पता है 1/3। तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों। x इक्वल टू क्या होता है at², और दूसरा आपको पता है y इक्वल टू, x इक्वल टू क्या होता है दोस्तों at², और आपको पता है y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2at। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो x विच इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, और t का कितना है दोस्तों 1/3 का स्क्वायर है। तो x विच इज इक्वल टू 3, 1/9। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1/3 आएगा। तो x हमें मिल गया। y विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2, a कितना है 2, a कितना है दोस्तों 3 है, और ये कितना है 1/3, ये कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू 2। तो फाइनली दोस्तों हमें कोऑर्डिनेट तो मिल गया x, y। x, y हमारा कितना है दोस्तों 1/3, और यहाँ पे y कितना है दोस्तों 2। तो ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों मिल गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ना है। x और y हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कोऑर्डिनेट मिल गया, फोकल डिस्टेंस निकालना है। तो फोकल डिस्टेंस निकालना दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है। आप x में a को प्लस कर दो। x आपको पता है दोस्तों, x कितना है, पहला वाला 1/3, a कितना है, मुझे लग रहा है 3 है। तो देखो यहाँ पे 1 है, 3 3 ज़ा 9। तो फाइनली मुझे लग रहा है 10/3, और यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर रहे हो, और बहुत ही अच्छे से आपको सभी चीज़ें सॉल्व करने आएगी। और इतना पार्ट अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो लगभग आप अपने एग्जाम का पार्ट कवर कर लोगे पैराबोला का। अगर अब एक आध क्वेश्चन आपके टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा कराया है, लगभग मोस्ट ऑफ द टीचर्स इतने ही सम्स कराते हैं, पर अगर और भी इस एक्सरसाइज में एक आध सम एक्स्ट्रा कराया तो आप अगर उसके सॉल्यूशंस को भी देख ले रहे हो ना, तो भी चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपन 12th में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, 12th में अच्छा खासा टाइम रहता है, सभी चीजें हम स्टार्टिंग से कवर करते हैं बहुत मजेदार तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।